जय हिंद सभी सारे विद्यार्थियों को। मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र पर। तो आज लेक्चर नंबर 66 नंबर का लेक्चर आप पढ़ेंगे और जो टॉपिक आपका चल रहा है मेरे भाई, उस टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, तो इस बुक के बारे में मैं आपको कल भी बताया था, मैं आज फिर बता दे रहा हूँ कि घटना चक्र की जो टीम इतने हार्ड वर्कों के बाद ये मौन मंत्र की जो किताब आपके लिए लेकर आई है, इस किताब में एसएससी अभी तक जितने भी एग्जाम कराए हैं एसएससी के द्वारा, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, एसएससी फेज 11, कुछ भी उठा के ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उन सारे एग्जामों के क्वेश्चन आपके एग्जाम इस बुक में हैं। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, गुना पर आधारित प्रश्न में समय ज्ञात करना। आपको फाइंड क्या करना है, टाइम ज्ञात करना है। दिया है साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, समान ब्याज दर पर 25,000 रुपए की राशि कितने वर्षों में 1 लाख रुपया हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में पूछा गया है, 2023 में मेरे भाई पूछा गया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या लिखा, साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में दुगना हो जाता है। दुगना होने का मतलब ये होता है, अगर मैं किसी को 100 रुपया आज दे दूं कि ठीक है भाई 100 रुपया ले जाओ, और 1 साल बाद तुम मुझे 200 रुपया ला कर दे दो, तो उस 200 में तो 100 मैंने दिया था और फायदा कितने का हुआ, 100 रुपए का फायदा हुआ। तो अब बता सकते हैं कि एसआई इज इक्वल टू क्या होता है, एसआई इज इक्वल टू होता है पीटीआर अपॉन 100। क्या होता है, पीटीआर अपॉन में 100 होता है, ये हर बच्चा जान रहा है। अगर हम किसी को 100 रुपया दिए थे तो मुझे 100 रुपए का ब्याज भी मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब आपका जो यहाँ पर टाइम है वो 8 वर्ष है, रेट आपका नहीं पता है, आपने लिख दिया आर और ये हो जाएगा नीचे आपका 100। चलिए अब बताइएगा, अब ध्यान से देखिए इसको, इस 100 से इस 100 को काट दीजिए आप, 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे इसको 25 बार में, 25/2 का मतलब क्या होता है, 12.5%। क्या होता है, 12.5% होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन में कह रहा है यदि 25,000 रुपए की राशि कितने वर्षों में इतना रुपया हो जाएगा। तो ये कितना है, ये 1 लाख है, दिए कितना थे 25,000, फायदा कितने का हुआ, फायदा हुआ आपको 75,000 का। तो 75,000 का आप फायदा कमा रहे हैं कितने रुपए पर, 25,000 रुपया लगाकर कमा रहे हैं। कितना लगा के कमा रहे हैं, 25,000 रुपया लगा के कमा रहे हैं। रेट आपका है कितना, 12.5%। तो हमने 12.5 ना लिखकर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर नीचे हम 10 लगा देंगे, नीचे क्या कर देंगे हम 10 यहाँ पर बढ़ा देंगे, और टाइम आपसे पूछा था हमने लिख दिया है टी। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपके सवाल का आंसर आपके सामने हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 1 0 2 0 3 0 यहाँ पर, 3 0 यहाँ पर, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। अब देखिए 25 से काटेंगे इस 75 को तो 3 बार में कटेगा, और 0 आप 3 लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 25 से काटेंगे इसको कई बार में, 5 बार में, 25 से काटेंगे इसको कई बार में, 30 गुणे क्या हो जाएगा 4। सही है, चलिए 5 से काटेंगे 30 को 6 बार में, 6 गुणे 4 कितना आएगा, 24 वर्ष। कितना आएगा मेरे भाई, 24 वर्ष आएगा आपका टाइम। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट है, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। 74 नंबर का क्वेश्चन पढ़िएगा। लिखा है यदि 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है, तो अगर मुझे प्रिंसिपल नहीं पता है तो हम लोग प्रिंसिपल को क्या मान लेंगे, हम लोग प्रिंसिपल को मान लेंगे कितना मेरे भाई, 100 रुपया। कितना मान लेंगे, 100 रुपया। तो मेरा ब्याज कितना हो जाएगा, 40% मतलब 40 रुपया। कह रहा है कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। यहाँ पर टाइम दिया है आपका 8 वर्ष का, टाइम कितना दिया है, 8 वर्ष का। पूछा क्या है आपका, पूछा क्या है, कितने वर्ष बाद ये मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो पहले आप रेट फाइंड कर लीजिए। क्या करेंगे, पहले आप यहां से रेट निकाल लीजिए। और रेट कैसे निकालेंगे आपको मैं बता रहा हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि एसआई बराबर क्या होता है, पीटीआर अपॉन 100 होता है। तो पी की वैल्यू 100 है, टी की वैल्यू आपका 8 दिया है, आर का वैल्यू नहीं पता है, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 100 हो जाएगा। इस 100 से इस 100 को काट दीजिए, 8 से काटेंगे इस 40 को तो 5 बार में, आर बराबर मेरे भाई क्या आएगा, 5% आ जाएगा। आर बराबर क्या आएगा, 5% आ जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कितने साल में मूलधन के बराबर आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। अब बताइए, अगर मूलधन आपका 100 था, अगर मूलधन आपका 100 था तो ब्याज भी 100 होना चाहिए। तो आप लिखेंगे मूलधन
गुणित दर कितना है आपका 5%, समय आपका नहीं दिया है, समय आपको निकालना है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बटे में 100 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर दिए, 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे इसको तो 20 बार में आएगा, 20 वर्ष का समय लगेगा, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 20 ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए, ये जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कोई सीजीएल का है, कोई सीएचएसएल का है, कोई दिल्ली पुलिस का है, कोई एमटीएस का है, कोई एसएससी फेज 11 का है, तो सीपीओ के भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म से अगर आप जुड़ेंगे, इस चैनल से अगर आप जुड़ जाएंगे, तो एसएससी के द्वारा मेरे भाई जितने भी एग्जाम कराए जाते हैं, उन सारे एग्जामों के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलेंगे इसके क्वेश्चन, एसएससी के ऑल एग्जाम के, सभी एग्जाम के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए बहुत सीरियस होकर आप क्लास को कंटिन्यू रखिएगा, और उससे भी ज्यादा सीरियस होकर ये जो मौन मंत्र की किताब आपकी निकाली गई है टीम के द्वारा, घटना चक्र के द्वारा, बहुत मेहनत किया गया यहाँ के जो किताब को एडिट करते हैं, क्वेश्चन को छांटते हैं, हर चीज बहुत मेहनत से करते हैं। अब आप ही सोचिए कि क्या थोड़ा बहुत मेहनत लगा होगा इस किताब को बनाने में, बहुत मेहनत लगा होगा, लेकिन किया गया है आपके लिए। तो आप लोग भी क्या करिए, सीरियस होकर पढ़ाई करिए और बुक को परचेज करिए। चलिए आगे देखिएगा, 75 नंबर पे आइए, 75 नंबर पे आइएगा। लिखे कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से कम कितने पूर्ण वर्षों में स्वयं की 4 गुना से अधिक हो जाएगी, 4 गुना से अधिक हो जाएगी। चलिए भाई देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से कम से कम कितने वर्षों में स्वयं के 4 गुना से अधिक हो जाएगा। तो भाई 4 गुना से अधिक का मतलब जानते हैं क्या है भाई? 4 गुना से अधिक मतलब 5 गुना भी होता है, 6 गुना भी होता है, 10 गुना होता है, कोई लिमिट नहीं है इसका। तो 4 गुना से अधिक मतलब क्या हो जाएगा कि 4 गुना ही मान लें, तो 4 गुना से आगे तो ज्यादा हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपके सामने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपके सामने, क्योंकि भाई 4 गुना से ज्यादा जब कहेगा तो 4 गुना से ज्यादा आप कुछ भी ले सकते हैं। तो आप लीजिए 4 गुना है। ठीक है, अब देखिए अगर 4 गुना लेंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा आपका? ब्याज हो जाएगा 3। अगर आप प्रिंसिपल 1 लिए हैं तो, अगर प्रिंसिपल को आप 1 लिए हैं तो यहां पर रेट कितना दिया है? रेट दिया है 14%। समय कितना दिया है? समय नहीं पता है, समय आपको निकालना है। चलिए बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 = 1 × उसके बाद देखा जाए तो R का मान कितना है? 14 है, T का मान मुझे नहीं पता है, और नीचे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। चलिए वैल्यू कटेगा नहीं क्या भाई? वैल्यू कटेगा नहीं तो काटना पड़ेगा कैसे किसी भी तरह से। 2 से काटेंगे 7 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में, 50 या 75 हो जाएगा, मतलब 25, 5 या 15, 150 हो जाएगा। और 150 में क्या करेंगे आप? 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास? 1 बचेगा, और यहाँ पर आएगा 1, मतलब 21 वर्ष के लगभग आएगा। 21 वर्ष के लगभग आएगा, कम से कम कितने वर्षों में? तो 21 पॉइंट समथिंग आएगा, 21 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये किसके बराबर होगा? 22 वर्ष के बराबर होगा। क्या होगा? 22 वर्ष के बराबर होगा। चलिए ठीक है, क्योंकि वैल्यू आपकी एग्जैक्ट नहीं कट रही है, पॉइंट में आएगा, तो आंसर आपका जो आएगा 20 तो कभी जीरो में मत लीजिएगा, 20 नहीं लेंगे इसलिए क्योंकि 21 तो पूरा हो ही रहा है, 21 से ऊपर जा रहा है, और 21 से ऊपर जाने का मतलब है यह 22 के करीब आपके सवाल का आंसर होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऑप्शन अगर एग्जाम में दिए जाएंगे और आप अगर आपका बेस अगर क्लियर नहीं रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं रहेगा, तो क्वेश्चन आता हुआ भी आप वहां पर गलत टिक करके आएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिए 76 नंबर का। 76 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। दोगुना होगा तो आपका मेरे भाई ब्याज कितना रहेगा? ब्याज होगा 1, तो प्रिंसिपल भी आपका रहा होगा 1। कितने वर्षों में, कितने रेट पर? 5% पर। टाइम आपका नहीं दिया, टाइम आपसे पूछ रहा है, आप निकाल दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन का आंसर तेजी से निकालिएगा। आपका क्या होगा? 1 = 1 × 5 × T अपॉन क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे आप?
5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे आप 20 बार में, तो आप t बराबर क्या लिखेंगे, t बराबर लिखेंगे 20 वर्ष। क्या लिखेंगे, 20 वर्ष, 20 वर्ष। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सीरियस होकर देखिएगा, लगाइएगा, समझिएगा, कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं, अभी आपको एडवांस पढ़ाना है, अभी आपका एडवांस पढ़ाना बाकी है। और एडवांस में मेरे भाई अगर देखा जाए तो आपके जो चैप्टर हैं वो चैप्टर कौन कौन से हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिगो है, ठीक है, उसके बाद अलजेब्रा है, उसके बाद अगर देखा जाए तो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री है, और उसके बाद अगर देखें तो आप मेंसुरेशन भी आप अभी नहीं पढ़े हैं, तो मेंसुरेशन का भी इसी में आप डाल दीजिए, मेंसुरेशन भी आपको पढ़ना है। तो ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये तीनों तो बहुत ही आपके लिए मेन है। ये क्या है, मेन है। और ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, भाई बार बार क्यों हट जा रहा है ये, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, तो आपको इस तरह से पढ़ाएंगे कि क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन देखेंगे और 10-10 सेकंड के अंदर, 10-10 सेकंड के अंदर इसका आप आंसर देते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा आपका स्टार्टिंग से ही मैं बता रहा हूं कि ऐसा आपका बेस क्लियर करेंगे यहाँ पर हम ट्रिपलेट बनाकर, कि ट्रिपलेट। चलिए भाई, इसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं, हम लोग फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बाकी बातें तो बाद में कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया था, 20 आया था। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर, 27 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, देखते हैं। लिखा, साधारण ब्याज पर साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें समान राशि समान दर पर 7 गुनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को पहले हम 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है। साधारण ब्याज की एक निश्चित राशि, एक साधारण ब्याज की दर एक निश्चित दर पर एक राशि 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। तो जो यहाँ पर ब्याज होगा वो ब्याज होगा 1, और यहाँ पर जो प्रिंसिपल होगा प्रिंसिपल भी होगा 1। समय कितना दिया है, 4 वर्ष दिया है। रेट आपको नहीं पता है, और यहाँ पर क्या कर देंगे आप, 100 कर देंगे। तो बताइए, कैलकुलेट करेंगे तो R बराबर क्या आएगा, R बराबर क्या आएगा, 25% आएगा। कितना आएगा, क्योंकि देखिए नीचे लिखने में दिक्कत हो रहा है और ऊपर लिखने में दिक्कत नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी बीमारी को समझ चुके हैं, और हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को कहाँ लिखेंगे हम लोग भाई, ऊपर ही लिखेंगे। चलिए, यहाँ पर लिखा है 77 नंबर का क्वेश्चन कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर एक निश्चित राशि 4 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। स्वयं की दोगुनी होने का मतलब है कि जो आपका ब्याज रहा होगा वह 1 रहा होगा, और आपका जो मूलधन रहा होगा वो भी 1 रहा होगा। समय आपका दिया है कितना, 4 वर्ष, और रेट आपको नहीं पता था तो रेट आपने लिख दिया यहाँ पर इतना, और बटे क्या हो गया 100। R बराबर जो निकल कर आएगा वो आएगा 25%। कितना आएगा, 25% आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, 25% आएगा। फिर कह रहा है कि वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें समान राशि समान ब्याज दर पर 7 गुनी हो जाए। 7 गुनी होने का मतलब है कि जब 7 गुनी होगी तो ब्याज मेरे भाई कितना होगा, 6 होगा। राशि वही है तो यहाँ भी 1, तो यहाँ भी 1। उसके बाद अगर देखा जाए तो रेट आपका वही रहेगा 25% का। समय आपसे पूछ रहा है, आपने क्या लिख दिया, टी वर्षों में। कितने नीचे रहता है 100, 25 से काटेंगे इसको तो 4 बार में कटेगा, 6 चौक 24 आएगा। तो टी बराबर क्या आएगा, 24 वर्ष। टी बराबर क्या आएगा मेरे भाई, 24 वर्ष। आपके सवाल का आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। देखिए यहाँ पर क्लास को मैं कंटिन्यू जब किया तो यहाँ पर नीचे लिखने पर समस्या आ रही थी, तो हम लोग क्या करेंगे, केवल ऊपर की क्वेश्चन पर ही, ऊपर जो स्पेस है उसी पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर 78 नंबर का क्वेश्चन, 78 नंबर का क्वेश्चन लिखा, धनराशि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे भाई, धनराशि ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आइए धनराशि ही ज्ञात करते हैं हम लोग। लिखा है यहाँ पर 4-5 के अनुपात में कोई धन राशि 2 भागों में विभाजित किया गया, क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के उधार दिया जाता है। दोनों भागों को 8% के साधारण ब्याज पर दिया। ठीक है, यही दोनों भागों से प्राप्त होने वाला ब्याज का जो अंतर है वो कितना है, ये आपका है 4680। तो उधार दी गई कुल राशि बताइए। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है आसान, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बस इतना ध्यान दीजिएगा। तो इसको हटाइए यहाँ से, पहले मैं क्वेश्चन को और साइड में कर लूँ जिससे जगह हम लोगों के पास पर्याप्त रहे। अब देखिएगा,
हमने जो पैसा दिया है वो किस अनुपात में दिया है, हमने जो पैसा दिया है वह किस अनुपात में दिया है, 4 और 5 के, 4 और 5 के अनुपात में दिया है। यहाँ पर अगर मैं किसी को 4 रुपया दे रहा हूँ, किस रेट पर, 8% पर दे रहा हूँ, 8% पर दे रहा हूँ, और यहाँ पर समय जो दिया गया है इनको 4 साल का दिया गया है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, नीचे आपका 100 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो दिया गया पैसा है वो 5 के, किस रेट पर, 8% पर, समय कितना लगा है, 5 वर्ष का लगा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बस इसी वैल्यू को आप कैलकुलेट करके बता दीजिए। देखिए इस 100 से इस 100 को काट दीजिएगा, और क्या कटेगा, देखिए और कुछ कटने लायक नहीं है क्या, हाँ देखिए इस 8 से इस 8 को काट दीजिएगा, कट जाएगा, बड़े आराम से काट देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और इनका जो अंतर दिया है, इनका जो अंतर दिया है, यहाँ पे क्या बोला था, अंतर बोला है, मैं फिर से लिख दूँ एक बार, क्योंकि जगह कम होने की वजह से चीज़ें मिस हो रही हैं। नीचे तो लिख नहीं सकता, लिखना इतने में ही है। अगर इसको आप कंप्लीट मान लीजिए 4x और इसको क्या मान लें हम लोग 5x, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिए 4x इंटू 5 वर्षों के लिए दिया, 4 वर्षों के लिए दिया गया है, और 8% पर दिया गया है, बटे कितना होगा, 100 होगा। यहाँ पर क्या होगा, 5x होगा, यहाँ का जो समय है कितना है, ये 5 वर्ष का है, 5 लिखेंगे, और आपका रेट 8% ही है, और यहाँ पर हो जाएगा 100। इन दोनों का जो अंतर आ रहा है, यहाँ पर आप लिख दीजिए क्या, इन दोनों का जो अंतर आ रहा है वह अंतर कितना है आपका, 4680 के बराबर है, 4680 के बराबर है। इसी को सॉल्व करना है आपको, तो करिए भाई, काटिए जो कटेगा। एक काम करिए, दोनों तरफ से 0 हटा के उधर भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, अब 32 पे गुणा करेंगे हम किससे, 4 से, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 तियाँ 12 हो जाएगा, कितना आएगा, 128 x आएगा। और इधर कितना आएगा आपका, 5 पच्चे 25, 25 अट्ठे कितना होता है, 200 x होता है। और इधर जब आप गुणा करेंगे ये कितना हो जाएगा, 4680, और इंटू क्या कर देंगे आप, 100 कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। पूरे वैल्यू को घटाएंगे आप तो कितना आएगा आपका, 72 आएगा, देख लीजिएगा 72x आएगा, और ये किसके बराबर होगा, 4680 इंटू 100 के बराबर रहेगा, किसके बराबर रहेगा, इंटू 100 के बराबर रहेगा। चलिए काटिएगा, इसको कैसे काटेंगे ध्यान से देखते रहिएगा, बस काटना है मुझे। 4 से काटेंगे कई बार में, या इसको काटिए 6 4 10, 10 8 18, 4 से नहीं 9 से काटिए, 9 से काटेंगे 9 8 72, 9 से काटेंगे 9 पचे 45, 9 दूनी 18, ठीक है। चलिए 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, और 4 तियाँ 12, ठीक है, 130 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे कितनी बार में, 165 आएगा, 165 आ जाएगा। और 165 के आगे क्या लिखेंगे आप, 2 जीरो लगा देंगे, क्या लगा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे। पूछा क्या है आपसे, पूछा है उधार दी गई कुल राशि बताइए। यहाँ पर x की वैल्यू इतनी आई है, इतनी आई है, x की वैल्यू इतनी आई है, और दिया गया था 4x 5x मतलब 9x, इसी में आप गुणा कर दीजिए 9 से। जब 9 से गुणा करेंगे तो 0 0 9 पचे 45 हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए पेन नहीं चल रहा है, इसको हटाइए भाई, इसको हटाइए, रिस्क मत लीजिए आप लोग। यहाँ पे देख लीजिए 16500 में क्या करना है आपको, 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 0 9 पचे 45 हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा आपका, 4 9 चौक 36, 36 और 5 कितना होता है भाई, 36 और 4 होता है कितना, 40, ठीक है, 40 जीरो हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा क्या, 9 कम 9 4 13, इतना वैल्यू आएगा, जो कि ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है भाई, ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है डाटा हमारा। सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, कहाँ पे गलती हुआ है बस आइए थोड़ा सा कैलकुलेशन में देख लेते हैं। यहाँ पर चेक करिएगा, गलतियाँ अगर हुई हैं तो बस इतने में हुई हैं, 480। चलिए 9 से काटेंगे, 9 8 72 होता है, 9 से काटेंगे 9 पचे 45 होता है, 9 दूनी 18 होता है, 520। 4 से काटेंगे 2 बार में, 13 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा आपका, 65 आएगा। तो ये 6500 होगा मेरे भाई, कितना हमने क्या लिख दिया था, 165 लिख दिया था, ज़्यादा लिख दिया था, ये गलत हो गया। तो इसी 6500 में क्या करना है आपको, 9 से गुणा करना है, 9 से गुणा कर देंगे तो 0 0 9 पचे 45 हो जाएगा आपका। ये कितना बचेगा, 4 9 जो 36, 36 और 4 हो जाएगा कितना,
36 और 4 हो जाएगा 40। उधार दी गई कुल राशि बताइए, उधार दी गई कुल राशि पूछा है, तो 5 4 9 ही तो होगा, 9 25 45 हो जाएगा आपका, बचेगा कितना आपका 9 6 54, ओहो जीरो, सही है सही सही सही, 9 बजे 45 हो गया, कितना बचा आपके पास 4, 9 6 54, 54 और 4 कितना होता है 58 होता है। बस सब कुछ सही था, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा था क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए इधर भी पेन नहीं चल रहा है आपका, ऑप्शन होगा आपका डी वाला है, क्योंकि इधर पेन नहीं चल रहा है, यहाँ अगर चलाना भी चाहेंगे तो नहीं चलेगा, हिल जा रहा है। कोई बात नहीं, हमको अपने सवाल को सॉल्व करना है, किसी भी तरह से क्वेश्चन का आंसर देके हमको आगे निकलना है, इतना दिमाग में बना लीजिए। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन, $79 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि 15,400 रुपए की राशि को दो भागों में पहले 9% पर, शेष को 12% पर उधार दिया जाता है। 3 वर्ष के बाद कुल जो ब्याज प्राप्त होता है वो इतना इनको ब्याज मिलता है। 9% और 12% की दर पर उधार दी गई राशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, राशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, बताइएगा, अगर मान लीजिए हम 9% के रेट पर अगर x रुपया दे दिए, इस पर कितना दे दिए, अगर x रुपया दे दिए, हिल रहा है, छोड़ दीजिए, रिस्क मत लीजिए। यहाँ पर देखिएगा, अगर 9% पर अगर हमने x रुपया दिया है तो यहाँ पर रेट होगा 9, और टाइम कितना रहा होगा इनका, टाइम दिया 3 वर्ष बाद, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 अपॉन में हो जाएगा 100, और उसके बाद टोटल अमाउंट कितना था आपका 15,400, तो 15,400 में से अगर मैं क्या कर दूं, x माइनस कर दूं, क्या कर दूं मेरे भाई, x अगर मैं माइनस कर दूं तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, यहाँ पर बचेगा 12%, और ये भी हो जाएगा 3 वर्ष के, ये भी हो जाएगा 3 वर्ष के लिए, और टोटल अमाउंट जो आपका ब्याज मिला है वह 49,014 रुपये के बराबर है, 49,014 रुपये के बराबर है। चूंकि बेस समान है तो ऊपर के अंक अगर पॉजिटिव होंगे तो साइन पॉजिटिव होगा तो जुड़ जाएगा, और अगर निगेटिव होगा तो क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप बताइएगा, 9 त्रिक 27x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27x हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे आप, 15,400 में आप किससे गुणा करेंगे, 36 से गुणा कर दीजिए, और यहाँ पर हो जाएगा -36x, यह किसके बराबर होगा 4914 के आगे हो जाएगा 00। थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो रहा है बस, और कुछ नहीं है। यहाँ देखिए -36 है और यहाँ पे क्या है 27 है, घटाएंगे तो क्या आएगा 9x आएगा, और इस 9x को माइनस में रखेंगे तो हम उधर भेज देंगे क्या हो जाएगा प्लस में, उधर भेज देंगे क्या हो जाएगा प्लस में। तो आप इसमें 36 से गुणा करना है आपको, 15,400 में आपको 36 से गुणा करना है, बताइए क्या आएगा, 15,400 में आपको 36 से गुणा करना है, गुणा करके बताइए क्या आएगा, गुणा करके देख लीजिए एक बार। 15,400 में आपको 36 से गुणा करना है तो 55,044 आएगा, कितना आएगा 55,044 आएगा। ध्यान से देखिएगा 55,044 आएगा। इस पूरे वैल्यू को देखेंगे आप तो 55,044 ये हो जाएगा, और उसके बाद इस वैल्यू को इधर लाएंगे तो ये घट जाएगा, और ये कितना घट के होगा 491400, घटा दीजिए इसको, जब घटाएंगे तो 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 3, और 15 में से क्या करेंगे हम लोग, 15 में से 9 कम करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, क्या आएगा मेरे भाई 6 आएगा। ठीक है चलिए, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9x के बराबर, तो 9 से काटेंगे तो आएगा 7,000, कितना आएगा 7,000 बराबर क्या आया है, x आया है। चलिए x का मान आ गया 7,000, पूछा क्या है तो इनका अनुपात बताइए। अगर एक वैल्यू 7,000 आया है तो अगर इसी में से हम 7,000 कम कर दें, अगर इसी में से हम 7,000 कम कर दें तो 0 0 यहाँ पर हो जाएगा 4, और 15 में 7 कम करेंगे तो क्या आएगा 8, 8400 और 7,000, इसका रेशियो निकाल दीजिए मेरे भाई। 7,000 ये है और इसके बाद ये क्या है 8400 है। बस इसी को कैलकुलेट करके आपको आंसर देना। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 10 में 70, 7 से काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, और 7 से काटेंगे तो 14 बार में कटेगा, सॉरी 12 बार में कटेगा। 5 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 6 बार में। 5:6 आएगा, 5:6 देखिए ऑप्शन बी में दिया है। चूंकि पॉसिबल नहीं है कि मैं इधर पेन चला के लिख पाऊँ, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बस अपने क्वेश्चन का आंसर हमको देना है, किस तरह से देना है ये हम आप जानते हैं। बाकी क्या है
कि अगले क्लास से क्या है, थोड़ा सा बोर्ड में जो समस्याएं लिखने पर आ रही, कुछ टेक्निकल इशू हो गया है, वो चीज़ें आपकी अगले क्लास में आपकी तब तक कंप्लीट हो जाएंगी। तो आज हम लोग थोड़ा सा सर्वाइव कर सकते हैं भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक चीज़ है, कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, 80 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 80 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है। लिखा साधारण ब्याज की समान दर पर राघव गोपाल को 3 वर्ष के लिए 7500 रुपए और सचिन को 4 वर्ष के लिए 5000 रुपया उधार देता है। दोनों से ब्याज के रूप में इनको इतना पैसा प्राप्त होता है। देखिए लिखने में फिर समस्या हो रही है, लिखने में फिर समस्याएं हो रही हैं। चलिए तो हम लोग लिखना ही बंद कर देंगे, हम लोग क्या करेंगे, लिखना ही बंद कर देंगे, लेकिन चीज़ों को समझेंगे, सवाल का आंसर देंगे जरूर। देखिएगा यहाँ पर राघव क्या करता है, राघव कह रहा है कि मैं पैसा तो देता हूँ गोपाल को, 7500 रुपये में दे रहा हूँ। कितना दे रहा हूँ, 7500 रुपये में दे रहा हूँ। और बड़ा कर लीजिए, पूरे बोर्ड पर क्वेश्चन दिखता रहे, सोल्यूशन के लिए जगह ना बचे। देखिएगा ये क्या करता है, इसको 7500 रुपये देता है। कितना देता है, 7500 रुपये देता है। कितने साल के लिए देता है मेरे भाई, कह रहा 3 साल के लिए देते हैं, 3 साल के लिए देते हैं। रेट नहीं पता है, रेट नहीं दिया है। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि मैं देता हूँ सचिन को कितना, 5000 रुपये देता हूँ, सचिन को देता हूँ 5000 रुपये। कितने साल के लिए देता है, 4 साल के लिए। इधर तो पेन ही नहीं चलेगा, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि इधर आपका पेन ही नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आइए, आज तो क्लास बहुत समस्या होगी भाई क्लास लेने में। 7500 रुपया यहाँ दिया है 3 साल के लिए, और यहाँ पर कितना दिया है, 5000 रुपया दिया है यहाँ पर 4 साल के लिए। ठीक है, अब उसके बाद दोनों से जो इनको ब्याज प्राप्त होता है वो इतना ब्याज प्राप्त होता है। तो पूछा क्या है, सचिन द्वारा प्राप्त किया गया ब्याज बताइए। सचिन द्वारा प्राप्त किया गया आपको ब्याज बताना है। रेट नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, रेट यहाँ लिख दीजिए आर और यहाँ भी लिख दीजिए आर, क्योंकि रेट नहीं दिया तो छोड़ दीजिए। इस आर से इस आर को काट दीजिएगा, 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से काट दी, 25 से काटेंगे 2 बार में, 25 से काटेंगे इसको 3 बार में। तो ये हो जाएगा कितना आपका 3r इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9 और 4 गुणे 2 कितना 8। मतलब ए को मिलेगा, राघव को मिलेगा, गोपाल को कितना मिलेगा 9 और सचिन को मिलेगा 8। पूछा किसका हिस्सा है, सचिन का। तो सचिन कितना पाया है 8। टोटल कितना था आपका 9। 8 बटे 9 गुणे कितना कर देंगे आप 3570, 3570 कर दीजिए, बस आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। 9 से काटिए, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 8। 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 9 से कटेगा कि नहीं भाई, बिल्कुल कटना चाहिए। 9 से काटेंगे इसको, 7 और 5 12, 12 और 3 कितना हो गया भाई 15। 3 से कटेगा ये, 3 से कटेगा, 3 से काटिए, 3 से काटेंगे इसको 3 बार में, और 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 एक कम 3 कितना बचेगा 3 9 27, 7 9 1 10 1 11। ये नहीं कटेगा, पूरी वैल्यू आपकी नहीं कटेगी, लेकिन आंसर जो आएगा आपका वो देखिए कितना आता है। अच्छा काट भी तो गलत दी है हम इसको, ये कटेगा किससे, ये कटेगा आपका 17 से, क्योंकि इनका योग देखेंगे कितना आएगा 17 आएगा। तो 17 से काटिए ना, 17 से काटिए भाई, 17 से काटेंगे इसको, 17 दूनी 34, 17 एक कम 17, यहाँ पर 0, तो 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1680 दिया है। 1680 आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा आंसर। क्या, क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड डिस्टर्ब क्या हुआ है कि पूरे क्लास का माहौल ही ख़राब कर दिया है आज के लिए। तो चलिए कोई बात नहीं है, कभी कभी समस्याएं हमारे आपके सामने इस तरह जीवन में आती रहती हैं, तो उनको काटना हमारा आपका काम है, किस तरह से उसको काटते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा है कि एक व्यक्ति 75,000 रुपये की धनराशि 7% के साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार लेता है, और इसे बी को 5% के ब्याज पर 3 साल के लिए उधार देता है। उसे कितने रुपए की हानि होगी। अब एक बात बताइएगा, 7% की दर पर लिया था 3 साल के लिए, तो 7 गुणे 3 कितना हो जाएगा 21% हो जाएगा। ठीक है, 5% की दर से 3 वर्ष के लिए क्या करता है, देता है, तो 5 या कितना हो जाएगा 15% हो जाएगा।
मतलब 21% पर लेकर 21% पर लेता है और इतना क्या करता है, देता है। तो कितने का नुकसान हो रहा है इसको? आप कहेंगे 6% का नुकसान हो रहा है। किसका 6%? इस अमाउंट का 6%। तो निकाल दीजिए आप 75,000 का 6% कितना होता है। 75,000 का 6% कितना होता है, यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब गुणा करिए, 6 से गुणा करेंगे 6 पच्चे 30 हो जाएगा। क्या बचेगा? 3 6 सत्ते 42 45 आएगा। कितना आएगा? 45 तो आपके सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन को क्या लिखा है। अर्चना ने 24 जनवरी 2012 को एक बैंक से 8 सही 3/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 78,000 रुपए का ऋण लिया। इसे 18 जून 2012 को वापस चुका दिया। अर्चना द्वारा भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। अब सोचिए, अर्चना क्या करती है? बैंक से पैसा लेती है 24 जनवरी को। तो एक बात अपने दिमाग पे आज नोट कर लीजिएगा कि जिस दिन हम पैसा बैंक से लेते हैं, जिस दिन हम पैसा बैंक से लेते हैं उस दिन उसका ब्याज नहीं लगता। जिस दिन हम पैसा बैंक में जमा करने जाते हैं उस दिन का हमें ब्याज मिलता है। ठीक है, मतलब ये क्या करती है? ऋण ले रही है, कर्ज क्या कर रही है? ऋण ले रही हैं। तो इनको क्या होगा? जो कर्ज चुकाएंगी, जिस दिन ली है उसकी गणना नहीं होगी, लेकिन जिस दिन जमा करने जाएंगी उसकी काउंटिंग उसमें होगी। तो चलिए 24 जनवरी हो चुका है। जनवरी का महीना हमेशा क्या होता है? 31 का होता है। 24 को छोड़ देंगे तो जनवरी में क्या बचेगा आपके पास? जनवरी बचा है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल हो गया, मई हो गया। उसके बाद देखा जाए तो जून महीने की बात है। कब की बात है? जून महीने की बात है। तो चलिए जनवरी में कितना दिन आपके पास होगा? जनवरी में मेरे भाई 7 दिन होगा। फरवरी की बात करें तो 2012 लीप वर्ष होता है, तो फरवरी में कुल 29 दिन हो जाएंगे। मार्च में देखेंगे तो 31 होगा, फिर आपका यहाँ पर 30 होगा, फिर 31 होगा। और यहाँ पर अगर जून में देखा जाए तो 18 जून को कह रहा है इनको जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए। देखिए 8 और 1 9 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, 10 9 19 हो गया, 19 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 26 आएगा। 2 आपका बचा हुआ है। 1 और 3 कितना हो गया? 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 2 कितना हो गया मेरे भाई? 10 2 हो गया 12, 10 2 कितना हो गया? 12 हो गया। तो 12 और 2 कितना होता है? 12 और 2 हो जाएगा 14, 12 2 कितना हो जाएगा? 14। अच्छा 2 को नहीं जोड़े थे क्या? देख लीजिए 1 और 3, 4 3 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 और 2 14, 146 आएगा। कितना आएगा टोटल? 146 आएगा। ये टोटल आपका दिन है। अब इस दिन को क्या करेंगे? वर्ष में बदलेंगे। वर्ष कैसा है? लीप वर्ष है, तो 366 से आपको भाग देना रहेगा। 366 से क्या कर देंगे? भाग देंगे, तभी आपको मिलेगा आपका ब्याज। और ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन। कितना पैसा ली थी भाई? ये ली थी 78,000। कितना ली थी? 78,000। मूलधन गुणे दर, दर कितना है इनका? 4 8 32, 32 और 3 35 हो जाएगा, तो 35/4 हो जाएगा। और समय कितना लगेगा इनका? 146, 146 बटे कितना? 366 पर यहाँ पे हो जाएगा अपॉन में 100। ये निकल कर आएगा इनका ब्याज। इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट दीजिएगा और जो बचे काटिएगा, और जो बचे काट दीजिए। 4 से काटेंगे इसको तो कितना आएगा? 4 एकम 4 आएगा। क्या बचेगा? 3, 3 जाके 4 9 36, 4 5 20। ठीक है, चलिए 195 हो गया, 195 हो गया है। और वैल्यू काटिए, और वैल्यू काटते रहिए जितना कट सके। 6 6 12, 12 3 15, 3 से कटेगा। 6 4 10 11, 5 3 8, 9 1 10, 10 5, 3 से काटिए। 3 6 18, 3 5 15, 3 से काटिए। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 122 आएगा। अब ये क्या होगा आपका? पूरा कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 27 और 22 आएगा। कितना आएगा? 27 और 22 आएगा, लेकिन वैल्यू पॉइंट में रहेगा, तो आपको पॉइंट तक नहीं जाना है। आप इसी में 78,000 में जोड़ दीजिए। क्या कर देंगे? इसी 78,000 में आपको क्या करना है? 27 और 22 जोड़ देना है। तो 27 यहाँ पर, 22 यहाँ पर ऐड कर दीजिए। 2 2 7, 8 2 10, 7 और 1 8। कौन सा ऑप्शन दिया है भाई? ऑप्शन कौन सा दिया है? थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर कर लूँ। देखिए ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन आपका डी वाला मैच कर रहा है, तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। क्या होगा? डी आंसर आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पेन नहीं चल रहा है नीचे, तो कोई बात नहीं भाई, हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते।
जब नहीं चल रहा है तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इसको यहीं पर छोड़ देंगे। तो चलिए, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग आज की क्लास को यहीं पर ब्रेक करते हैं। 82 नंबर तक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर चुके हैं। 83 से हम लोग क्या करेंगे, कल की क्लास में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बोर्ड आगे काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग को क्लास अभी ब्रेक करना पड़ रहा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे जब आएंगे तो 83 नंबर से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सभी को।